नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज हम हमारे नेक्स्ट मैनिफेस्टेशन के फोर्थ पार्ट पर चलेंगे। कल हम डिस्कस करने वाले थे 2 चक्रास, एक ही कर पाए, मूलाधार। आज हम स्वादिष्ठान चक्र की बात करेंगे। हमारी बॉडी में 7 चक्रा होते हैं, जिसकी इन्हीं चक्रों की वजह से हमारी बॉडी यूनिवर्स से अलाइन होती है। जो हम हमारी सबकॉन्शियस माइंड में सोचते हैं एट ए पर्टिकुलर मोमेंट, हम कनेक्टेड भी होते हैं कॉस्मिक एनर्जी से। वो चीज़ें मैनिफेस्ट हो जाती हैं, चाहे वो अच्छी हों चाहे वो बुरी। मूलाधार चक्र बेसिकली भूमि, पृथ्वी एलिमेंट है, और वहाँ पर जो सारी चीज़ें होती हैं उनमें होते हैं, जैसे कि आप जानते हो कि गुदा का स्थान किस प्रकार का स्थान है। यहाँ से हमारे शरीर की गंदगियाँ बाहर निकलती हैं। सबसे स्लो चक्र है, क्योंकि जैसे कि हम देखेंगे कि हम 40 दिन में 1 बार या 2 बार ही जाते हैं। इसके ऊपर आता है स्वादिष्ठान चक्र। स्वादिष्ठान चक्र बेसिकली मूलाधार के ऊपर वाला चक्र है और इमोशंस से कनेक्टेड है। इमोशंस से मतलब ये वाटर चक्र है, और पानी को, चंद्रमा को हम इमोशन से कैलकुलेट करते हैं। इसको गवर्न करने वाला जो ग्रह है वो जुपिटर है, और जुपिटर गुरु है तो वहाँ स्वाभिमान भी है। तो मैं अहम जहाँ होता है वहाँ स्वादिष्ठान चक्र मैक्सिमम टाइम काम करता है। हमारी बॉडी में दिन भर हम स्विच होते रहते हैं, कभी इस चक्र पे, कभी इस चक्र पे, कभी उस चक्र पे, कभी इस चक्र पे। लेकिन जिस चक्र पे हम मैक्सिमम टाइम रहते हैं वो चक्र हमको मैनिफेस्टेशन करके देता है। मूलाधार चक्र पे रहने वाला आदमी हमेशा मेरा ये, मेरा वो, इसी में फंसा रहता है, और उसके जीवन में हमेशा परेशानियां चलती ही रहती हैं। इनको ऐसे कैलकुलेट किया जा सकता है, ठीक है। वहीं पे स्वादिष्ठान चक्र, यहाँ मैनिफेस्टेशन कुछ हद तक अच्छी हो भी जाती है। जैसे कि ये सेक्स के स्थान पर स्थापित है, तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, रिप्रोडक्टिव थिंग्स और रिप्रोडक्टिव हैपनिंग्स इसी चक्र से संबंधित है। जब भी हमको किसी भी चीज़ में मैं अहम आ जाता है, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने वो किया, तो ये हमारा स्वादिष्ठान चक्र एक्टिवेट हो जाता है। और जब ये एक्टिवेट होता है, और बाय द वे हम मैनिफेस्टेशन की स्थिति में हैं और कॉस्मिक एनर्जी से कनेक्टेड हैं, तो हम वैसा ही अट्रैक्ट करते हैं और वो चीज़ें मैनिफेस्ट हो जाती हैं। यूजुअली वी डोंट रिकमेंड टू वी एक्टिवेट दिस चक्र फॉर लॉन्ग टाइम, इट्स नेसेसरी फॉर रिप्रोडक्शन। आप सेक्स के टाइम पे ये चक्र ऑन रहेगा तो संतान अच्छी होंगी, बेशक बहुत अच्छी होंगी। तो इन्हीं चीज़ों से, तो मेरा ये रह गया मूलाधार चक्र। फिर मैं हो गया स्वादिष्ठान चक्र। स्वादिष्ठान चक्र में सुसु, जो हम टॉयलेट जाते हैं, पेशाब जाते हैं, वो वाली सारी गतिविधियाँ यहाँ से संबंधित है। मूलाधार मैंने जैसे बताया, हम 40 दिन में 1 या 2 बार जाते हैं। इसी प्रकार से हम थोड़ा ऊपर उठते हैं तो टॉयलेट हम दिन में 4 से 5 बार जाते हैं, ये हमारी एवरेज है, ठीक है। जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ उठते जाते हैं, हमारी कॉन्शियसनेस का लेवल अपने आप धीरे धीरे बढ़ता जाता है, और यही मैनिफेस्टेशन के मेन सिद्धांतों में शामिल है। मैनिफेस्टेशन को बहुत सारे लोग अलग अलग तरह से दिखाते हैं, समझाते हैं, पढ़ाते हैं, लेकिन मेरे कॉन्सेप्ट में और जो मैंने जाना है और जो आप एक्सपीरियंस करने वाले हैं मेरे साथ, वो 100% है। तो हमको कोशिश करनी है कि चीज़ों को खुद से जोड़ के ना रखें, तो वहाँ से आप मूलाधार से थोड़े से ऊपर उठाएंगे। जब आप अहम करना बंद कर देंगे, मैंने नौकरी लगाई है, मैंने मेरे परिवार के लिए ये किया, मैंने मेरे माँ के लिए किया, मैंने मेरे गर्लफ्रेंड के लिए किया, मैंने मेरे बॉयफ्रेंड के लिए किया, तो इनको छोड़ देंगे तो आप थोड़ा सा ऊपर और चढ़ेंगे। मैं स्लो, और बिल्कुल स्लो इसलिए चल रहा हूँ कि आप धीरे धीरे चीज़ें समझ पाएँ। मैं जो आपको बोल रहा हूँ वो डायरेक्टली चीज़ें इंटरनेट पे भी अवेलेबल नहीं होंगी, ठीक है। लेकिन फिर भी आप कोशिश कीजिए कि आप कल और आज में इन 2 चक्रास को स्टडी करें। कल हम जो सीरीज लेके आएंगे उनमें हम और ऊपर नाभि चक्र के बारे में बात करेंगे। इसके बाद हम ऊपर चढ़ते जाएंगे। फिर उसके बाद जब हम चक्रास कंप्लीट कर लेंगे 4 से 5 दिन में,
तो मैं आपको बताऊंगा कि चक्रास हील कैसे होते हैं, किस प्रकार से इड़ा और पिंगला नाड़ी मिलकर सुषुम्ना नाड़ी का निर्माण करती हैं, जो मैनिफेस्टेशन के लिए अहम चीज़ है। थर्ड आई कैसे काम करती है, सहस्त्रार कैसे कनेक्टेड रहता है, और सारी चीज़ें कैसे काम करती हैं। तो कीप गोइंग विद बेल, बी पॉजिटिव एंड स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।